नमस्ते आप सभी को। मैं पन्ना वाला फिर एक कहानी लेके जो कहानी लिखी गई है उसको कहानी मिलती का दूसरा हिस्सा है। मैं बिना रुकावट के इस कहानी को पढ़ के सुनाता हूँ। जिसने भी लिखी है काफ़ी अच्छी लिखी है, तो चालू करते हैं। कई बार जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है, शायद सबका आता होगा या सिर्फ कुछ ही लोगों का तक सीमित कर चला जाता है। मतलब एक ऐसा समय जो खुद में संघर्षपूर्ण वाला होता है। संघर्ष बाहर से नहीं, अपना खुद से हुआ करता है। हमेशा या आमतौर पर वह अपने शिक्षकों से अक्सर बात कर लिया करता था, पर लेकिन इस बार उसके पास बात करने की कोई सटीक वजह नहीं है, जवाब नहीं है। क्योंकि पहले यह व्यक्ति इतनी ऊंची ऊंची दे चुका है, जो बातें अब इसको गलत साबित कर रही हैं या आसफर दिखा रही हैं, उन्हीं बातों में अब पूर्ण रूप से फंस चुका है। अभी जो हम बातें कर रहे हैं वह ज़्यादातर लोगों ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया होगा, या फिर कर रहे होंगे, या फिर आगे भी कर सकते हैं। यदि नहीं करें तो बहुत खुशी की बात है। पिछले कुछ सालों से अक्सर अपने सब शिक्षकों से बात कर लिया करता था, स्पेशली विशेष ओकेशंस में, जैसे कि शिक्षक दिवस, नववर्ष, दीपावली आदि त्योहारों में। पर लेकिन अब उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने को है, लगभग पूर्ण होने को है। पर लेकिन इस बार उसके पास कोई भी विशेष उपलब्धि हासिल नहीं है। अब तक वह जो लंबी लंबी बातें दे रहा था, जो उसे खुशी का अनुभव कराती थी, पर लेकिन अब उसके पास इसकी कोई बात नहीं है जिससे वो अपने गुरुदेव को गर्व का भाव दिला सके और अपने आप को सबल साबित कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। इन्हीं बातों के चलते फंस गया है। उसके मन में जब जो आया उसने बिंदास होकर बोल दिया। आज नहीं तो इसी बातों के चलते फंस चुका है। जो बातें हम जाने अनजाने ने कितनों से बोल दिया करते हैं, कभी तो उससे, तो कभी किसी रिश्तेदार से, तो कभी दोस्त से। अब यह सब बातें हमको असफल का भाव कराती हैं। ऐसा कदाचित नहीं है। जो व्यक्ति जो बोल रहा था वह सब फर्जी था, लेकिन समय के साथ यह सब बातें गलत साबित हो गई और कोई अपने आप को फर्जी का दर्जा दे बैठा और लोग मानने भी लगे। क्या कर सकते हैं आगे, क्या कर सकते हैं। अक्सर जिन लोगों से मिलते हैं वो कुछ गिनती के सवाल पूछ लिया करते हैं। आगे क्या करना है उनका हमको कदाचित नीचा दिखाने का मकसद तो नहीं होगा, पर लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि ऐसा हमको लगता है यह आदमी हमको नीचे दिखाने की या कुछ मजे लेने की कोशिश कर रहा है। पर लेकिन ऐसा कदाचित नहीं है। ऐसा वो बता रहा है, मैं ही बोल रहा हूँ, कर रहा है। तो फिर जब वो उसका रिसर्च एनालिसिस करता है, उसमें वो पाता है कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आमतौर पर हर जगह हर किसी से पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चन में वो श्रृंखला भी आती है। जैसे कि हम जब मिलते हैं किसी से, हम पूछते हैं क्या कर रहे हो, कैसे हो, तो उसी प्रकार से वो लोग भी पूछ लेते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कौन सा कोर्स कर रहे हो। और भी ऐसे कई घटनाएं होती हैं। और उसने आज का जो समय है, या मेरे संपर्क में जो लोग हैं, उनके लिए 50 से 60 हज़ार रुपये का महीना कमाना या 1 लाख रुपए तक का महीना कमाना कोई खास उपलब्धि नहीं है। एकदम सरल बात है और एकदम कॉमन सी बात आजकल बन के रह गई है। ऐसा लगता है इस व्यवस्था के चलते, मतलब कि यदि आपके इतने का पैकेज अगर आपका लगता है और इतने की आय आप बना लेते हैं, तो आपको खुशी होने के ऐसी कोई भाव नहीं आएगा। पर लेकिन यदि आपका इससे कम है, तो आप निश्चित तौर पर अपने आप को काफ़ी पिछड़ा और नाकाम महसूस कर सकते हैं। पर लेकिन इसके कंडीशन के जवाबदार शायद हम सब लोग ही हैं। क्योंकि जब हमसे पूछा जाता था कि क्या बनना है, तो लोगों ने एकदम ऊंचे ऊंचे पद की नाम बताए, और हम सब ने, जिसने कलेक्टर बोला तालियां बजाई, जिसने उससे कम बोला हमने तालियां ही बजाई। हमने बोल दिया कैसा आदमी है, कैसा आदमी है, क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। पर लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोगों ने भी ऐसा ऐसा किया, और हमेशा से हमको सिखाया गया, बताया गया, व्यवस्था के चलते हम लोगों ने महसूस किया गलत नहीं है। ऐसा हम गलत बोलने वाले कोई नहीं होते हैं। देखिए कि क्लास में अपने बच्चों से सब पूछा जा रहा था कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है। तो किसी ने, बच्चे ने कलेक्टर बोला, किसी ने आईएएस अधिकारी बोला, किसी ने साइंटिस्ट बोला, किसी ने डॉक्टर बोला, किसी ने इंजीनियर बोला। पर लेकिन बहुत कम ऐसे लोग थे जिसने टीचर्स या ना के बराबर किसी ने नहीं बोला। तो इसी के चलते जो ये बात लिख रहा है उसे ये बात चुभ जाती है। उसने अपने एक बार टीचर से पूछा, सर आपके ज़माने में टीचर बनने की क्या इतनी उम्मीद थी, आजकल तो टीचर कोई नहीं बनना चाहता है। तो ऐसा क्या है कि, या फिर जो बनना भी चाहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि अ, आपको टीचर बनने का कहाँ है, वो बताते हैं कि हम यूपीएससी, जज आदि आदि एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे थे।
उसने हमें कामयाबी समय के साथ नहीं मिल रही थी, तो हमने इस बारी लाइन को चुनना स्वीकार किया। तो मैंने उनसे यही पूछा, सर आपके समय भी ऐसा था कि जो अब नया बन गया है? तो सर ने भी बताया बड़े दुख के साथ। उनने बताया कि अ, हम भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे, पर लेकिन उसने कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो हमने समय के चलते अपनी राय बदल ली और आईएएस का अब हमारा सपना सपना ही रह गया। और फिर उन्होंने एक और बात बताई, उन्होंने बताया देखिए जो टीचर्स रहते हैं उनको जो रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है, वो किस बेसिस में मिलती है? वो इस बेसिस में मिलती है कि जब अपन बताते हैं कि हम नासा में काम करके आए, इसरो में काम करके आए हैं, हम आईएएस अधिकारी रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन के लिए टीचर आ रहे हैं, तो उन्हें इज्जत मिलती है। इसमें सुधार मुधार के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जो कंडीशन बनती हैं, जैसे कहा जाता है जो आंखें आपकी हैं, जैसा आपको दिखता है, ये सबसे बड़ी भूल है कि आंखें आपकी हैं। आपको जो दिखाया जाता है वो सामाजिक क्या दिखाना चाहते हो उस हिसाब से दिखाया जाता है। और भी उसने एक घटना का उल्लेख किया, उसने उल्लेख किया क्लास में, क्लास चल रही थी, उसने बच्चे लोग बैठे हुए थे, तो समय हर एक बच्चा लाइन लाइन से बैठे हुए थे, तो विंडो होता है ना, उससे एक बच्चा क्लास के बाहर देख रहा था। तो वो क्लास के बाहर देख रहा, कोई फार्मर मतलब किसान या मजदूर तरीके का व्यक्ति कुछ अपना फसल की बुनाई वगैरह कर रहा था, लगा रहा था या कटाई कर रहा था, जो भी था वो तो मैं उसने ही बताया क्या देख रहा था। देख रहा था तो टीचर उसको देख लेता है और उसको बोलता है, ए यू वो फार्मर देख रहा है ना, वो फार्मर देख रहा है ना, तू उसको इसीलिए देख रहा है क्योंकि तेरे को वही बनना है। तो सबको एकदम हंसने लगते हैं, एकदम हंसी का माहौल बन जाता है क्लास में। अब बेचारा वो बच्चा ऐसे दुखी बैठा है। तो समझने की बात है, जब पूछा गया तो किसी ने, किसान इस टाइप के जो काम थे, किसी ने बोलना क्यों पसंद नहीं किया? क्योंकि जब बच्चा उच्च पद के नाम ले रहा था तो एकदम तालियां बजा रही थी, और जो बच्चा इस टाइप के नाम ले रहा था तो कोई हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ऐसे उसने घटनाओं को उल्लेख किया। ये जो आर्टिकल है मैं इसको डिस्क्रिप्शन या मैं जरूर डालूंगा, आप रीड कर लीजिए, रीडिंग का अपना इंपॉर्टेंस है। और भी उसने कई इस प्रकार की घटनाएं बताई जो ओवरऑल इससे सिर्फ इतना बताना चाहते थे कि अ, जैसा चल रहा है, जो हमें लगता है और अपन कहते हैं कि लोग संतुष्ट नहीं है, मतलब सेटिस्फाई नहीं है, कैसे होंगे? क्योंकि लोग बनने का इतने ऊंचे सपने देखते हैं, पर लेकिन जो सच है, जो टॉप पोजीशन है वो लिमिटेड है। तो इसी प्रकार उसने उल्लेख किया। ओवरऑल इतना बस कंक्लूड करना चाहते हैं, जो अपन सोच रहे हैं हम सबको सम्मान दें, हर पद का सम्मान कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और हो सके तो इनकम का क्राइटेरिया हमें अलग करना चाहिए। तो उसी के साथ कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, नहीं तो हम करने को अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए, भारत माता की जय। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम मन में है विश्वास, हम जीतेंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही दान चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों में सौभाग्य सरती है। गिर कर चढ़ना नहीं करता है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए, जय भारत माता की जय। बाय बाय। थैंक यू सो मच लिसनिंग फॉर मी।